बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हम यूनिट 3 तग़य्युरात वेरिएशन पढ़ रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है के तरीका, के मेथड। के मेथड इस्तेमाल करते हुए हम तनासुब की मुख्तलिफ मसावातों को साबित कर पाएंगे। तो देखते हैं के तरीका होता क्या है। के तरीका क्या है कि अगर ए रेशो बी और सी रेशो डी में तनासुब पाया जाए तो क्या होता है। तो ए रेशो बी को किस तरह लिख सकते हैं, ए डिवाइडेड बाई बी और सी डिवाइडेड बाई डी। अब अगर इसे हम के क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं तो लाजमी इनका आंसर एक मुस्तकिल मिकदार होगी। तो इसे के इक्वल सपोज कर ले। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 10 रेशो 15 तनासुब हो, अगर हमारे पास 22 रेशो 33, अगर ये दो निस्बतें आपस में बराबर हों तो आप देखें कि 10/15 अगर ये रेशो हम निकालें तो क्या आता है 2/3, और अगर हम 22/33 निकालें तो ये भी 2/3 आता है। तो यही हम कहना चाह रहे हैं कि अगर ये निस्बतें बिल्कुल, ये देखें, ये जो मिकदार है ये समझे किसके बराबर है, के बराबर है। तो ये दोनों निस्बतों में क्या होगा कि 10/15 बराबर है 22/33 बराबर है किसके, 2/3 यानी के। तो यही तरीका इस्तेमाल करते हैं हम कि ए निस्बत बी अगर सी निस्बत डी के बराबर हो तो हम के। अब क्या होता है कि पहले नंबर पर हम ए बटा बी बराबर कर लेते हैं के, तो ए बराबर आ जाता है बी के। ए की हालत किस में आ जाती है, बी, और के की हालत में आ जाती है। इसी तरह सेकंड को देखें कि सी ओवर डी इज इक्वल टू के। सी किसके इक्वल हो जाता है, डी के। और फिर इसे हम इस्तेमाल करते हैं ए की जगह बी के रखकर, सी की जगह डी के रखकर, और ये तमाम सूरतों में फिर हम उनकी जो भी इक्वेशन होती है उसको तनासुब के तरीके से प्रूव करते हैं। तो देखेंगे एग्जाम्पल लेकर। तो के तरीके की वजाहत के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। 3.25 आपके टेक्स्ट बुक की है। अगर ए निस्बत बी बराबर है सी निस्बत डी हो तो साबित करें। अब हमारे पास क्या है, प्रूफ के लिए हम क्या लेते हैं, ए निस्बत बी बराबर है सी निस्बत डी के, यानी ए ओवर बी इक्वल है सी ओवर डी के। फर्ज कर लें कि ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी के मेथड में के इक्वल, ये रेशो के इक्वल है। तो नंबर फर्स्ट ए और बी इज इक्वल टू के, पहला के इक्वल कांस्टेंट के, तो ए इज इक्वल टू बी के। और अगर सी ओवर डी को हम रखेंगे के इक्वल तो सी इज इक्वल टू आ जाएगा डी के। उसके बाद हम क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं इसकी। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू अंडर द रूट 3a + 4b अंडर द रूट 3a - 4b। इसकी वैल्यू रख दें, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में a की वैल्यू क्या है, अंडर द रूट 3a की वैल्यू b के, ये b के और b, तो b को हम b की वैल्यू नहीं बल्कि a और c की है। अंडर द रूट 3b के
-4b। कॉमन अगर कुछ मिलता है तो ले लें। देखिए b कॉमन है, b √3k + 4, b कॉमन √3k - 4, b से कैंसिल, √3k + 4 √3k - 4, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। उसके बाद राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है? √3c + 4d √3c - 4d, √3c की वैल्यू dk + 4d √3dk - 4d, d कॉमन √3k + 4, नीचे भी d कॉमन डेनोमिनेटर में, √3k - 4, dd से कैंसिल, √3k + 4 √3k - 4, ये राइट हैंड साइड है। अगर हम इसे इक्वेशन फर्स्ट कह दें और इसे इक्वेशन 2 कह दें तो क्या होगा? मवाजना कर लें, उसके बाद आप मवाजना करें कि मसावात 1 और मसावात 2 का मवाजना करने से क्या होगा? लेफ्ट राइट आप देखें कि जो ये लिखा हुआ है, सॉरी ये नहीं बल्कि ये, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, √3k + 4 √3k - 4, ये जो ये यहां पर लिखा है यानी इसकी राइट साइड सेम है, तो इट मीन्स के लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या था? √3a + 4b √3a - 4b is equal to √3c + 4d √3c - 4d, hence proved। तो आपने देखा कि के मेथड यूज करते हुए किस तरह हमने लेफ्ट और राइट ये कंडीशनल इक्वलिटी को, कंडीशनल इक्वेशंस को किस तरह, ये कंडीशन दी गई है और ये इक्वेशन है, तो ये क्या होगी? कंडीशनल इक्वेशंस को किस तरह प्रूव किया है। अगली एग्जांपल लेते हैं। स्टूडेंट, मिसाल है 3.26, अगर a/x b/y c/z आपस में ये रेशो इक्वल हो तो साबित करना है a + b + c होल क्यूब अपान x + y + z होल क्यूब इज इक्वल टू abc अपान xy z। प्रूफ देते हैं, ठीक है, के मेथड को इख्तियार करते हैं। के मेथड क्या है कि जो रेशोज गिवन है a/x इज इक्वल टू b/y इज इक्वल टू c/z इज इक्वल टू k। नंबर फर्स्ट a/x इज इक्वल टू k, ठीक है, ये हम गिवन है तो इसे लेट करते हैं k के इक्वल। आप पहला k के इक्वल होगा तो a आ जाएगा kx, ठीक है, a इज इक्वल टू kx। सेकेंड रेशो को इक्वल करेंगे b/y इज इक्वल टू k,
बी इक्वल आ जाएगा के वाई, थर्ड सी ओवर जेड इज इक्वल टू के, सी इक्वल आ जाएगा के जेड। इसके बाद हम क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन की ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल क्यूब इज इक्वल, ठीक है, ए के एक्स है, के एक्स, बी के वाई है, सी के जेड है, ठीक है। ए बी और सी की वैल्यू हमने यहां पर रख दी, होल क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल क्यूब, के कॉमन एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल क्यूब, यहां से के लिया मगर होल क्यूब रखना है आपने, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल क्यूब इज इक्वल टू के की पावर 3 एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल क्यूब, डिवाइड कर दें एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल क्यूब से, ये आपस में कैंसिल, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास के क्यूब आई है, लेफ्ट हैंड साइड के क्यूब। राइट साइड ले ले, ए बी सी एक्स वाई जेड, ए की वैल्यू के एक्स मल्टीप्लाई बाई बी की वैल्यू डॉट डाल दें मल्टीप्लाई के लिए, ताकि एक्स के साथ एक्स और क्रॉस में डिफरेंशिएट हो, बी की वैल्यू के वाई, सी की वैल्यू के जेड, एक्स वाई जेड, देखें के मल्टीप्लाई हो रहा है, के क्यूब इंटू एक्स वाई जी, ये आपस में कैंसिल, के क्यूब राइट हैंड साइड, ये इक्वेशन 2 कहते हैं और ये इक्वेशन फर्स्ट। देखिए राइट साइड दोनों की सेम है, मसावात नंबर 1 और मसावात नंबर 2 का मवाजना करने से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के, क्योंकि दोनों का आंसर के क्यूब है। तो लेफ्ट साइड क्या थी, ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल क्यूब इज इक्वल टू ए बी सी डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड, ये क्या हुआ, हेंस प्रूव्ड। तो आपने देखा कि के मेथड को इस्तेमाल करके हमने यहाँ पर 3 रेशो गिवन थी, 3 रेशो में भी हमने तीनों को के इक्वल करके ए बी सी की वैल्यू फाइंड की, फिर लेफ्ट लिया, ए बी सी की वैल्यू रखी, यहाँ भी ए बी सी की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की, और इसके बाद आपने देखा कि लेफ्ट और राइट का आंसर बिल्कुल सेम है। तो ये प्रूव कर दिया हमने कि ये वाली इक्वेशन इस कंडीशन के मुताबिक दुरुस्त है। 2 एग्जाम्पल की हमने, अब एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, इसमें कितने क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चंस हैं, देखते हैं, प्रूफ देते हैं इसका, जिस तरह पहले एग्जाम्पल में हमने प्रूफ दिया। ये जो गिवन है इसे के इक्वल सपोज करते हैं, ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी इज इक्वल टू ई ओवर एफ इज इक्वल टू के।
नंबर फर्स्ट ए ओवर बी इज इक्वल टू के, इसके इक्वल, और ए इज इक्वल टू बी के। ये ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ बी आ गई है और के की फॉर्म में। सी ओवर डी सेकेंड रेशो के इक्वल, सी किसके इक्वल आ जाएगा, डी के। नंबर थर्ड ई ओवर एफ इक्वल के, तो ई किसके इक्वल आ गया, एफ के। अब हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड अपने इक्वेशन की, ये अंडर द रूट एल ए स्क्वेयर प्लस एम सी स्क्वेयर प्लस एन ई स्क्वेयर और एल बी स्क्वेयर प्लस एम डी स्क्वेयर प्लस एन एफ स्क्वेयर अंडर द रूट एल ए बी के, तो बी के और पावर 2, इसी तरह एम सी की वैल्यू डी के, ठीक है, डी के पावर 2 प्लस एन ई एफ के पावर 2 डिवाइडेड बाय एल बी स्क्वेयर प्लस एम डी स्क्वेयर प्लस एन एफ स्क्वेयर, क्योंकि इसमें से किसी की वैल्यू हमें गिवन नहीं है। अंडर द रूट एल बी की पावर 2 के स्क्वेयर प्लस एम डी 2 के 2 प्लस एन एफ की पावर 2 के स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एल बी स्क्वेयर प्लस एम डी स्क्वेयर प्लस एन एफ स्क्वेयर, ठीक है, ये अंडर द रूट में है। इसके बाद आप देखें क्या कॉमन है, आपको नजर आ रहा है के स्क्वेयर के स्क्वेयर के स्क्वेयर, 3 टर्म है, के स्क्वेयर कॉमन, आपका एल बी की पावर 2 एम सी की पावर 2 एन ई की पावर 2, ये फैक्टर, और नीचे भी इसी किस्म का एक फैक्टर ऑलरेडी मौजूद है। तो ये देखें, ये और ये सेम है, ये कैंसिल, अंडर द रूट के की पावर 2 और स्क्वेयर रूट कैंसिल, तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई के। ये हम इक्वेशन फर्स्ट कर लेते कंपैरिजन के लिए। राइट हैंड साइड ले ले, राइट हैंड साइड देखें क्या है, ए प्लस सी प्लस ई बी प्लस डी प्लस एफ, ए की वैल्यू बी के, सी की वैल्यू डी के, ई की वैल्यू एफ के, ठीक है, यहां पर रख दिए ए बी ए सी ई के लिए, जबकि बी डी एफ की वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है। बी देखिए के कॉमन, बी प्लस डी प्लस एफ होल डिवाइडेड बाय बी प्लस डी प्लस एफ, ये कैंसिल, आपका आंसर राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या है, के। राइट हैंड साइड किसके इक्वल आए, के के। अब कंपेयर कर लें, मसावात 1 और 2 का मवाजना करने से, मवाजना करते हैं तो लेफ्ट के इक्वल है, राइट भी के इक्वल, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड पर। लेफ्ट हैंड साइड पर क्या वैल्यू थी, एल ए स्क्वेयर प्लस एम सी स्क्वेयर प्लस एन ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एल
बी स्क्वेयर प्लस एम डी स्क्वेयर प्लस एन एफ स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस सी प्लस ई डिवाइडेड बाय बी प्लस डी प्लस एफ हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये देखें, ये हमें गिवन, ये प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ किया लेफ्ट हैंड साइड के मेथड को तैयार करते हुए। तो डियर स्टूडेंट, आप क्या है कि एक्सरसाइज आपकी 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट था। इसका क्वेश्चन नंबर 1 भी इसी के मेथड की तरह है, उसमें 2 रेशोज गिवन है और उसके भी कुछ पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं। इसी तरह आप देखें कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट मैंने किया, इसके 4 पार्ट्स हैं। सेकंड थर्ड पार्ट आप प्रैक्टिस करें, के मेथड अप्लाई करें और के मेथड में महारत हासिल करें। अब हम क्या करते हैं कि जो वेरिएशन है, रेशोज़ हैं, इससे मुताल्लिक कुछ इबारती सवालात जो रियल लाइफ सिचुएशन हो सकती हैं, उनके कुछ सवालात करते हैं और देखते हैं कि रेशोज़ हमारे रियल लाइफ सिचुएशन में किस तरह मददगार साबित होती हैं। रेशोज़ से मुताल्लिक इबारती सवाल रियल लाइफ, अगर बिजली और गैस के इस्तेमाल में 2 और 3 की निस्बत हो और महीने के लिए बिजली और गैस का बिल 1540 रुपये हो, तो बिजली और गैस के अलग अलग बिल क्या होंगे। ये आपकी टेक्स्ट बुक की एग्जाम्पल है। ठीक है, देखें, अलग डिफरेंट एग्जाम्पल्स भी हो सकती हैं, रेशो, वेरिएशन, रास्त तनासुब से, बिल अक्स तनासुब से, जॉइंट वेरिएशन यानी मुश्तरक तगय्युर से। तो यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक की एग्जाम्पल सॉल्व की जा रही हैं ताकि आप इन्हें सॉल्व करें और एक्सरसाइज में मौजूद क्वेश्चंस को इनकी मदद से सॉल्व करें। तो देखें क्या है कि बिजली का बिल कितना है। ठीक है, 2 और 3 की निस्बत हो रही, बिजली और गैस रेशो इस तरह हम पढ़ेंगे 2K, क्योंकि निस्बत है वो, और गैस का बिल की रकम जो है, गैस का बिल 3K, जबकि बिल की रकम बिजली और गैस का बिल है कितना, 1540 रुपये। तो आप देखें, लिहाजा 2K प्लस 3K इज इक्वल टू 1540, 5K इज इक्वल टू 1540, K इज इक्वल टू 1540 और तकसीम किया आपने 5, यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, K इक्वल आएगा किसके, 5 3 15, और जब 4 को डिवाइड करते हैं तो डिवाइड नहीं होता, तो यहाँ 0 5 8 तो K की वैल्यू क्या है, 308। अब हम क्या मालूम करते हैं, बिजली का बिल, बिजली के बिल की रकम क्या है, बिजली का बिल वो आपका 2K है, 2 मल्टीप्लाई बाई 308, तो ये कितने रुपए आ गए आपके, 16। ठीक है, 616, ये किसका बिल है, बिजली का। ठीक है, 2 8 16, 6, 1 कैरी, 2 0 0, 1 1, 2 3 6। गैस का बिल 3K, 3 इंटू 308, 3 8 24, 2 3 0 0, 2 3 3 9। तो ये आपने देखा कि हमने रेशो जो थी उसको किस तरह हमने तब्दील किया और ये वैल्यू आ गई हमारे पास। स्टूडेंट, एक और एग्जांपल लेते हैं, ये भी आपके टेक्स्ट बुक की है, देखें, इसकी मदद से भी आप अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
एक चौकोर है क्वाड्रिलेटरल के अजला है 4 क्वाड्रिलेटरल। ये एक तरह की चौकोर मैंने बनाई है, फर्जी कोई भी, यानी चौकोर का कंसेप्ट क्वाड्रिलेटरल है। उसमें 2, 3, 4 और 5 की निस्बतें, फर्ज कर लें ये 2 की निस्बत यहाँ, यहाँ 3 की, यहाँ 4 की, यहाँ 5 की। ये लंबाइयाँ नहीं है, निस्बतें, ठीक है। 2, 3, 4, 5 की निस्बत के हिसाब से यहाँ पर। तो इसका अहाता क्या होता है? ये तमाम अजला की लंबाइयों को जमा करें, पैरामीटर, ठीक है। पेरीमीटर जो है उसको हम अहाता कहते हैं, हर जिले की लंबाई मान। अब हल करते हैं। चूंकि चौकोर के अजला में 2, 3, 4 और 5 की निस्बत है, लिहाजा फर्ज किया चौकोर के अजला की लंबाइयां निस्बत के मुताबिक 2 के, 3 के, 4 के और 5 के हैं। यानी अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये लंबाइयों की सूरत में होते हैं तो रेशो के यहाँ नहीं लिखेंगे, तो ये अब लंबाइयाँ आ गई। और अहाता इसका क्या है? 140 मीटर है। ये तमाम अजला जमा कर दें तो अहाता किसके बराबर है? अहाता बराबर है 140 मीटर, यानी 2 के जमा 3 के जमा 4 के जमा 5 के बराबर है 140। 5, 4, 9 और 3 12 और 2 14 के बराबर आ गया 140। के की कीमत है 140, 14 पर तकसीम, के बराबर है 10। ये के की वैल्यू आई है जिसकी हमें अशद ज़रूरत है यहाँ की। तो पहला ज़िला क्या होगा? एक ज़िला की लंबाई 2 के 2 ज़रब 10 बराबर है 20 मीटर। दूसरा ज़िला क्या होगा? 3 के 3 ज़रब 10 30 मीटर। तीसरा ज़िला क्या होगा? 4 के 4 ज़रब 10 40 मीटर। चौथा ज़िला 5 ज़रब 5 के है, 5 ज़रब 10 50 मीटर। तो ये है एक चौकोर के अजला की लंबाइयाँ जो निस्बत में दी गई थी। देखिए, चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। 50 और 40 90 और 30 120 और 20 140 140 मीटर इसका अहाता है। तो ये तमाम अजला की लंबाइयाँ यहाँ। तो आपने देखा कि इबारती सवालात किस तरीके से रेशो की मदद से किए जा सकते हैं। आपकी एक्सरसाइज में, ठीक है, यहाँ पर एक्सरसाइज जो है वो इससे मुतालिक लास्ट एक्सरसाइज है आपकी 3.7 है। इसमें इन एग्जाम्पल से रेलेवेंट क्वेश्चन मौजूद है। आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करें। इसी के मेथड के को अप्लाई करके रेशो लेकर के ज़रिए से, और इस कंसेप्ट में कि रेशो जो है वो हमारी रियल लाइफ सिचुएशन में किस तरह मददगार साबित होती है, उसमें महारत हासिल करें। अल्लाह हाफ़िज़।